नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज सर। हमारे रीजनिंग चैनल रीजनिंग बाय सनोज यादव में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। रीजनिंग से जुड़े हुए संबंधित प्रश्नों के बारे में विशेष प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। आज रीजनिंग में रैंकिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक कंसेप्ट होगा। पहले रीजनिंग में रैंकिंग की क्लास होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ हम लोग उपस्थित होंगे और अच्छे क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइएगा जुड़ते हैं बेटा, हम लोग रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। रैंकिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग। रैंकिंग इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्रम व्यवस्था, जिसमें हम लोग क्रमों के बारे में अध्ययन करेंगे। दायां बायां सीखेंगे, लेफ्ट और राइट क्या होता है, ऊपर और नीचे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे रैंकिंग में रूल 1 की तरफ चलते हैं कि हमें कब टॉप और बॉटम की चर्चा करना है, कब मुझे लेफ्ट राइट की चर्चा करना है। यदि बच्चों सवाल में बोला जाए कि एक व्यक्ति बाएं से इतना है और दाएं से इतना है, तो हम लोग सेकंड वाली पोजीशन को अध्ययन करेंगे। इस लाइन को, ये हमारा शुरुआत होता है लेफ्ट और अंत से हमारा होता है राइट, जिसको हम लोग दायां बोलते हैं, और इसको हम लोग बेटा बायां बोलते हैं। यदि किसी भी प्रश्न में आपसे बोला जाए कि यह व्यक्ति ऊपर से 15वें स्थान पे है, जब कभी भी आपको ऊपर से गिवन हो और नीचे से आपसे पूछता है, तो कंडीशन नंबर 1 को अप्लाई करना है और ये सिचुएशन आपकी वेन डायग्राम की होनी चाहिए। तो ये ऊपर जो होता है बेटा, ये टॉप होता है और ये हमारा नीचे से होता है, इसे हम लोग बॉटम कहते हैं और ये टॉप है। रैंकिंग में सबसे पहले हम लोग रैंकिंग के बारे में परिचय करेंगे और ये जानेंगे हम कौन सा समूह बनाएं जब मुझसे दायां और बायां बोला जाए, कौन सा समूह बनाएं जब लेफ्ट राइट बोला जाए और जब टॉप और बॉटम बोला जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कब मुझे ये पंक्ति बनानी है और कब आपको ये पंक्ति बनानी है। अब हम दूसरी और चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा ये हमें चर्चा करना है चलो बेटा, अब लोग हम देखते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि कब रैंकिंग के सवाल में +1 करते हैं और कब रैंकिंग सवाल में -1 करते हैं। +1 करते हैं और कब रैंकिंग के सवाल में -1 करते हैं। इनके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी हमारे लिए समस्या का सामना करना पड़ता है और काफी कुछ समस्याओं को देखना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसी भी प्रश्न की। अगर उस प्रश्न में गिवन हो कि ए लेफ्ट से 10वें स्थान पर है और बेटा राइट से 15वें स्थान पे है। इस सवाल को देखिएगा, ए एक पर्सन है और वो लेफ्ट
स्थान पर है और राइट से 15वें स्थान पर है। अब आपको बताना है कि इस समूह में कितने लोग हैं, तो उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, कितने लोग हैं या कितने लोग नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 15 प्लस 10 को जोड़ देते हैं और 25, फिर इसके बाद हम लोग 1 को माइनस करते हैं और हमारा आंसर आएगा 24। ऐसा क्यों होता है बेटा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब किसी भी व्यक्ति को 2 बार गिना जाए, जब किसी भी व्यक्ति को 2 बार गिना जाए, तो एक बार हमेशा क्या होता है बेटा, घटाना। 2 बार गिना जाए, हमेशा एक माइनस होगा बच्चों जब किसी भी सवाल में 2 बार किसी भी व्यक्ति को गिना जाए। प्लस कब किया जाएगा, जब किसी को गिना ही ना जाए। जैसा कि बच्चों हम इसकी चर्चा अगले सवाल में करेंगे कि जब किसी को गिना ही न जाए तब हमें एक प्लस करना है। जैसे कि देखिएगा, ये एक समूह है, यहाँ x बैठा हुआ है और आपसे बोला गया x से पहले 15 लोग हैं और x के बाद 20 लोग हैं बेटा। तो बताइएगा पंक्ति में कितने लोग हैं, टोटल बताना है आपको। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 15 प्लस 20 35 हो जाएगा। लेकिन क्या समूह में 35 लोग हैं? बिल्कुल नहीं है 35 लोग, एक ये भी शामिल है, इसलिए इसको जोड़ना पड़ेगा। हमारा आंसर होगा 36। तो बच्चों हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ये 2 बातें आपको समझ में आई और आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें और पढ़ाई में लगातार मेहनत करते रहें। जो भी समस्या हो, जो भी नियम आपको समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर या नेक्स्ट नियम की ओर। आज सिर्फ हम रैंकिंग में बेसिक बातें करेंगे। तो पहली बात बच्चों मैंने की, कब मुझे ऊपर नीचे की लाइन बनाना है और कब मुझे दाएं और बाएं की लाइन को बनाना है। दूसरी बात मैंने बेटा ये की कि कब मुझे एक जोड़ना है और कब मुझे एक घटाना है। जब किसी भी समूह में जब किसी को 2 बार गिना जाए तो हमेशा एक कम होगा और जब किसी व्यक्ति को उस समूह में गिना ही ना जाए तो हमेशा एक जुड़ेगा। इस बात को याद रखना। आप कहीं किसी समूह में गए और किसी ने गिनना शुरू किया, आपके इधर दाहिने 25 लोग थे, आपके बाएं 30 लोग थे। बोला गया समूह में कितने लोग हैं, तो 25 30 55 होता है। क्या 55 लोग हैं? आप भी तो वहां हैं, तो इसलिए एक आपका जुड़ेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगली बात करते हैं हम लोग। देखो बेटा, इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप हमारा क्या कह रहा है उसको देखेंगे हम लोग। तीसरा टाइप कह रहा है के और से। इन दोनों में फर्क देखना। तीसरी बात यह है बेटा, के और से के बारे में जानकारी रखना है। ये जानकारी क्या है के और से, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिएगा ये आपके सामने पंक्ति है जिसमें कुछ लोग हैं, F G H I J 10 लोग हैं बेटा। अगर आप प्रारंभ से गिनेंगे तो ये लेफ्ट कहलाएगा और अगर आप अंत से गिनेंगे तो ये राइट कहलाएगा। तो इसमें हम लोग बात करते हैं। जैसे आपसे बोला गया C के दाएं
पांचवा, यहां पे बेटा के आया है और फिर बोला गया है दूसरा सी से दाएं पांचवा। दोनों में अंतर दिखेगा बेटा, दोनों में अंतर देखना है आपको कि दोनों में अंतर है क्या। यहां पे से आया है और यहां पे के आया है। आपको पता है कि जब के लगता है तो उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, जब से लगता है तो उस व्यक्ति को भी काउंट करते हैं। जैसा कि हमारी तरफ देखिए आप, हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं। अभी आपसे अगर बात करें तो कितने लोग हैं, तो 5। अंगूठे के बाद कितने हैं, 4। के लगने से अंगूठे को छोड़ना पड़ा, वो अंगूठे से कितने हैं, 5। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी के लगा है तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब छोड़कर काउंट करते हैं। और अगर कहीं से लिखा है तो उसको लगाकर या जोड़कर आप आंसर करेंगे। जैसा कि सवाल में देखिए, सी के दाएं पांचवा, सी को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, आपका आंसर हो गया बेटा AH। से की बात करें, सी को भी गिन लो, 1 2 3 4 5, आपका जवाब हो गया जी। इन दोनों में ये फर्क है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। अभी तक तो रैंकिंग में हमने बेसिक चर्चा की है और वो 3 बातों की बेसिक चर्चा की है बच्चों। वो 3 बातें क्या है, पहला तो हमने बताया आपको लाइन कौन सी बनाना है, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट की। दूसरी मैंने बात की है आपसे कि कब एक जोड़ना है कब एक घटाना है। तीसरी मैंने ये बात की है के और से अगर आते हैं तो इनके बारे में हम लोग क्या बात करेंगे। अब चलते हैं रैंकिंग के अंदर नियम नंबर 1 की ओर। देखिएगा नियम नंबर 1 को देखिएगा। पहला ही टाइप नंबर 1, टाइप नंबर, जैसा समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति किसी समूह में दोनों ओर से 25वें स्थान पर है, तो बताइए समूह में कितने लोग हैं। आइएगा बच्चों, ध्यान देते हैं सवाल की ओर और यहीं से टाइप के बारे में हम लोग चर्चा करें। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है किसी समूह में एक व्यक्ति दोनों ओर से 25वें स्थान पर है, तो बताइए इस समूह में कितने लोग हैं। अगर इसको हम लोग बेसिक से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार सवाल लगेगा। आपने इस व्यक्ति को बनाया, ये कोई पर्सन है बेटा, ये पर्सन है और ये दोनों ओर से बेटा 25वें स्थान पर है। इधर से भी है 25वां और इधर से भी है 25वां। तो बताइएगा कुल कितने लोग होंगे। जब कोई दोनों ओर से 25 होगा, इधर से भी 25 और इधर से, तो हमने दोनों को जोड़ दिए बेटा, 25 और 25 हो गया 50। एक ही व्यक्ति को 2 बार आप गिन नहीं सकते हो, इसलिए आपको एक लेस करना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा 49। ये तो था बेटा आपका बेसिक तरीका, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये था आपका बेसिक तरीका। जब कभी भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाए टाइप 1 का, एक वस्तु या एक व्यक्ति दोनों ओर से गिवन हो सेम वैल्यू के, तो बहुत ही साधारण तरीका लगता है। क्या तरीका लगता है इसका,
उस वैल्यू का दोगुना करके एक आप लेस कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर। 25 का दोगुना 50 -1 करेंगे, आपका आंसर आएगा 49। अब एक व्यक्ति किसी समूह में दोनों ओर से 25वें स्थान पे है बेटा, कभी बोलेगा 50वें स्थान पे है, कभी बोलेगा 75 स्थान पे है, कभी बोलेगा बेटा 15वां स्थान पे है। तो बताइएगा ग्रुप में कितने लोग हैं? तो दोनों तरफ की वैल्यू को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर सेकेंड, उसको ध्यान में रखिएगा। टाइप नंबर सेकेंड। टाइप नंबर सेकेंड क्या कह रहा है उसको ध्यान में रखना है। टाइप नंबर सेकेंड क्या कह रहा है उस बात को ध्यान रखना है। उसको क्वेश्चन के तौर पे हम लोग लेते हैं। किसी पंक्ति में 72 लोग हैं, 72 लोग हैं। उस समूह में विजय उस समूह में विजय उस समूह में विजय बाएं से उस समूह में विजय बाएं से 25वें स्थान पर है तो उसका दाएं से स्थान क्या होगा? यह है आपका प्रश्न। इस प्रकार का यदि प्रश्न आपके सामने आए, कुल गिवन हो और बाएं से गिवन हो तो दाएं से पूछेगा। तो आइएगा इसके फ्रेम को पहले देखते हैं। अच्छा, फ्रेम को देखने से पहले बच्चों हम लोग इसको बेसिक तरीके से हल करते हैं। बेसिक कंसेप्ट इसका क्या होता है उसको हम लोग देखें। क्या है बेसिक इसका नियम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बेसिक ये नियम है, सबसे पहले हम लोग लाइन को बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने लाइन को बनाया, जैसे ही हम लोगों ने लाइन को बनाया और विजय को रख दिया, विजय, ये विजय है और बेटा विजय लेफ्ट से 25वां है और इस पंक्ति में टोटल 72 लोग हैं, ये भी है। तो मुझे राइट से उसका बताना है। अगर कहीं कुल है तो उसका बेसिक नियम ये होता है 72 में आप 25 को घटाइएगा। 72 में आप जैसे ही 25 को लेस करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ बेटा 4 बचेगा। आपका आंसर बचेगा 47। अब देखो 47 लोग बचे हैं बेटा इसके दाहिने, 47 दाहिने बचे, लेकिन आपसे पूछ रहा दाएं से। दाएं से अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा बेटा 48। आंसर हो गया, ये नहीं हुआ। अगर कभी भी ऐसा सवाल दिया हो तो इसका ये बेसिक तरीका था बच्चों। अगर टोटल दिया है और बाएं से दिया है तो टोटल से बाएं को घटा दो, जो वैल्यू आएगी उसमें जोड़ दीजिएगा। अब देखते हैं इसी में हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात करते हैं। कभी भी आपको टोटल गिवन हो बेटा तो आपको लेफ्ट से गिवन होगा, आपको पूछेगा किससे? राइट से। राइट से आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें ऐसे सवालों में ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कभी भी टोटल दिया हो तो लेफ्ट दिया होगा तो राइट पूछेगा, राइट दिया होगा बेटा तो लेफ्ट पूछेगा। ऐसे में कुछ नहीं करना है, इन दोनों को घटा देना है।
घटा देना है और +1 कर देना है आपका आंसर। जैसे कितना दिया है 72 और कितना दिया है 25, इन दोनों को हम लोग लेस कर देंगे तो ये बचेगा 7 और यहाँ बचेंगे 4, जो बचा है उसमें +1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 48। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कभी भी किसी भी रैंकिंग के सवाल में कुल दिया हो, चाहे दायां दिया हो चाहे बायां दिया हो, कुल की वैल्यू में उसको घटा दीजिएगा और एक जोड़ दीजिएगा। इसी प्रकार से बेटा आपका बनता है, इसी प्रकार से आपका बनेगा। अरे यहाँ पे करो ना सर, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी में देख लेते हैं हम लोग। इसी प्रकार से बनता है, जैसे हमने भी चर्चा की है कि टोटल दिया हो, टोटल तो लेफ्ट से दिया होगा तो आपसे राइट से पूछेगा। इसी में बेटा बनता है कि अगर टोटल दिया है तो टॉप दिया होगा, आपको फिर बॉटम से पूछेगा। इसी प्रकार बेटा ध्यान रखना है, टोटल दिया होगा तो राइट दिया होगा, आपको लेफ्ट से पूछेगा। कंसेप्ट सेम रहेगा बेटा। इसी प्रकार टोटल दिया होगा, बॉटम दिया होगा तो आपको टॉप से पूछेगा। कोई भी एक वैल्यू दी हो, कुल देने के बाद उस वैल्यू को कुल की वैल्यू से घटा देना है और एक को हमें जोड़ देना है। तो इस टाइप के भी आपके सवाल आसानी से लग जाएंगे। चलो देखते हैं अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ा, एक व्यक्ति का दोनों ओर से प्लेस दिया होता है सेम या डिफरेंट, उसकी वैल्यू को जोड़ देंगे। अगर एक व्यक्ति का दोनों ओर से सेम प्लेस दी है तो उसका दोगुना करके घटा सकते हैं या उसकी वैल्यू को जोड़ सकते हैं दोनों तरफ से, और एक को लेस कर देंगे। दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा। तीसरा टाइप हम लोग पढ़ते हैं, तीसरे टाइप की ओर चलते हैं बेटा, उसको और देखते हैं हम लोग। तीसरा टाइप क्या है कि मुझे लेफ्ट भी गिवन होगा सवाल में और राइट भी गिवन होगा। हमसे पूछा जाएगा कुल, टोटल पूछा जाएगा, टोटल पूछा जाएगा। जब कभी ऐसा सवाल आए फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेफ्ट और राइट को जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा लेफ्ट और राइट। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, एक कम कर देना है और आपका आंसर। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, एक कम कर देना है अगर किसी के लेफ्ट से भी वैल्यू पता है और राइट से। जैसे कि सवाल देखिए हम लोग, ए बाएं से 12वें स्थान पर है, स्थान पर है, और दाएं से 17वें स्थान पर है। तो बताइए कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं। ये समूह में पूछ रहा है बेटा, कुल कितने लोग हैं। आइए हम देखते हैं। मैंने बताया किसी व्यक्ति की लेफ्ट से वैल्यू पता हो और राइट से पता हो, उन दोनों वैल्यू को जोड़ो। 12 + 17, इनको अगर जोड़ेंगे तो हम लोग 29 पाएंगे। 29, क्या ये 29 आपका आंसर हो गया? नहीं, इसमें एक लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 28। बेसिक करने का तरीका ये था मित्रों कि एक समूह बना लेंगे और एक को बैठाएंगे। ये हो गया 12 और ये हो गया 17।
एक ही जगह पे दोनों तरफ से अगर गिरेंगे तो एक बेटा घटाना ही आपको पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया 28। जब कभी भी बच्चों आपको सवाल में लेफ्ट दिया जाए, राइट दिया जाए या टॉप दिया जाए या बॉटम दिया जाए, इसी प्रकार बात करते हैं, टॉप दिया जाए या आपको बॉटम दिया जाए और आपसे टोटल पूछा जाए, कभी भी चाहे वो बच्चों लेफ्ट राइट में हो चाहे ऊपर नीचे में हो, वो आपको कुल निकालना है तो दोनों वैल्यू जोड़ देना है और उसमें एक घटा देना है। तो आज मैंने 3 टाइप की बात की। पहला टाइप था एक ही व्यक्ति किसी समूह में हो, दोनों तरफ से सेम वैल्यू दी जाए या डिफरेंट दी जाए तो उसकी वैल्यू जोड़कर एक घटा देना है। दूसरा टाइप था ये बेटा कुल दिया जाए, ऊपर से दिया हो तो नीचे से पूछेगा, या कुल गिवन हो तो लेफ्ट दिया होगा तो राइट पूछेगा, राइट दिया होगा तो लेफ्ट पूछेगा। तो ऐसे में मैंने बताया था कुल से लेफ्ट को घटा के जो बचता है उसमें एक जोड़ देना है, वो हमारा आंसर होगा। तीसरा टाइप आपके सामने है और मैंने बताया है कि आपसे कुल पूछा जाएगा, लेफ्ट भी दिया होगा, राइट भी दिया होगा, टॉप भी दिया होगा, बॉटम भी दिया होगा। तो आपसे कुल पूछेगा तो दोनों की वैल्यू को जोड़ करके एक को घटाना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा बिना पेन और मार्कर का यूज किए। चौथा टाइप और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। चौथा टाइप वो टाइप हम लोग और ध्यान में देखते हैं, मध्य का। मध्य में कितने लोग हैं, कितने मध्य में कितने लोग हैं, मध्य में कितने लोग हैं। इसके बारे में और चर्चा करेंगे बच्चों कि कैसे निकालेंगे। जैसे सवाल मान लीजिएगा हमारे सामने आ गया 20 लोगों की पंक्ति में, 20 लोगों की पंक्ति में ए बाएं से पांचवा और बी दाएं से चौथा है, तो बताइए दोनों के मध्य में कितने लोग हैं। तो बेटा ध्यान देना, मैंने बात की है मध्य में कितने लोग हैं, इनके बारे में मैंने चर्चा की है कि मध्य में कितने लोग हैं। टोटल लोग कितने हैं 20। ए बाहर से कितना है बेटा 5 और बी राइट से कितना है बेटा 4। तो पहले तो इसका बेसिक तरीका हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग ओरल तरीके की ओर आते हैं। बेसिक तरीका क्या है उसको देखिएगा। पहले बेसिक तरीका है कि इसका समूह बना लीजिएगा और इस समूह में 20 लोग हैं, 20 लोगों को ए बाहर से पांचवा है, ए ये बैठा है और ये 5 हो गया बेटा, और बी ये बैठा है और ये 4। बेटा 4 लोग तो इधर हो गए और 5 लोग इधर हो गए, तो इसके पहले 4 होंगे, इसको लगा के 5 होंगे, इसके पहले बेटा 3 होंगे, इसको लगा के 4 होंगे, तो 4 तो इधर काम खत्म और 5 इधर हो गया बेटा। तो 5 से कितने लोग हो गए 9, 5 और 4 9 हो गए। टोटल गिवन कितने हैं 20 में 9 जाएंगे बेटा, कितना बचेगा 11। तो इसके बीच में कितने लोग आ गए 11।
ये हमारा बेसिक तरीका था कि इन दोनों की वैल्यू जोड़ दी और घटा दिया। अगर इसमें भी तो आपको डाउट है तो एक घरेलू तरीका आपको बता देते हैं। 1 से लेकर के 20 तक की गिनती को लिख लेना है बेटा, और ए को 5वें स्थान पे बैठा देना है शुरुआत से, और बी को 4थे स्थान पे बैठा देना है। आराम से आपको पता चल जाएगा कि बीच में कितने लोग गिवन हैं। इसी तरीके को बिना हम लोग पेन का यूज किए कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, उसको सुना। इसके बाद क्या है, जब कभी आपसे मध्य में पूछे, मध्य का बच्चों पूछिए आपसे, तो आपको क्या होगा, फुल दिया होगा, लेफ्ट दिया होगा, राइट दिया होगा, कुछ नहीं, इन दोनों के क्या करना है, जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ देना है और कुल से घटा देना है, आपका आंसर है। जैसे 5 और 4, ये हमारा हो गया 9, और कुल बच्चों है 20, घटा देंगे तो हमारा बचेगा 11, और आपका यही आंसर है। वैल्यू घट बढ़ सकती है बच्चे, मगर कंसेप्ट नहीं चेंज हो सकते। कंसेप्ट को सीखना है हमें, ना कि सवाल को रटना है। सवालों को रटना नहीं बेटा, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पे 20 लोग हैं, 40 लोग हो सकते हैं प्रश्न में। यहाँ पे 5वें स्थान पे है तो यहाँ पे 8वां स्थान हो सकता है बच्चों। यहाँ पे 4था है तो यहाँ पे 14वां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंसेप्ट रटने की जरूरत है, सवाल रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो 14, 8 हम लोग तुरंत जोड़ लेंगे, 22 और 40 से घटा देंगे, तुरंत हमारा मध्य में लोग बैठे हुए आसानी से निकल आएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आज मैंने बच्चों रीजनिंग में, और वो भी रैंकिंग के चैप्टर में, आप लोगों को बहुत कुछ बताया है। आप सीख सकते हैं इस वीडियो से, और अपने घरों में बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हमारे नियमों को